जय श्री भोलेनाथाय नमः। श्रावण मास की कथा कुछ इस प्रकार। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना होता है और ये विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इसमें शिव भक्त व्रत, पूजा, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक था कालकूट विष। यह विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता और दानव घबरा गए। विष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल अर्पित किया और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। यह समय श्रावण मास का ही था। तभी से श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने और रुद्राभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं कि भगवान शिव की पूजा इस मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है, जिसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। स्त्रियां अच्छे वर और सौभाग्य की कामना करती हैं। कांवड़ यात्रा भी इसी में होती है। शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। श्रृंगार और उपहास अर्थात स्त्रियां सोमवार को श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। श्रावण नक्षत्र से नाम है। यह मास श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के आसपास आता है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। एक बार एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने संतान नहीं हुई उनके, और उन्होंने श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ मास बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिला। इसलिए कहा जाता है कि सावन के सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करें। शिव चालीसा पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टक का पाठ करें और सोमवार को उपवास रखें। काले, नीले या हरे वस्त्र पहने। यदि आप चाहें तो सोमवार की और भी व्रत कथा या इसके बारे में, श्रावण मास के बारे में मैं और भी बहुत सी रोचक कथाएं बता सकता हूं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट है, और कमेंट में ये बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री रुद्राभिषेकाय नमः। जय श्री काल भैरवाय नमः। जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री पार्वती पतये नमः।